पर ठीक है। गाथा नंबर 73 से फिर से शुरू करते हैं। भू आऊ तेऊ वाऊ नित्य दुग्गदि निगोद थूलि दरा पत्तेय पदिट्ठि दरा तस पण पुण्णा अपुण्य दुगा। भू आऊ तेऊ वाऊ नित्य दुग्गदि निगोद थूलि दरा पत्तेय पदिट्ठि दरा तस पण पुण्णा अपुण्य दुगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भू यानी पृथ्वी, आऊ यानी जल अप, तेऊ यानी तेज, वायु यानी वायु, नित्य दुग नित्य निगोद और चतुर्गति निगोद। नित्य चतुर्गति निगोद, चतुर्गति निगोद मतलब होता है इतर निगोद। इतर निगोद। तो नित्य निगोद और इतर निगोद, इन 6 के थूली दरा बादर और सूक्ष्म, थूल यानी बादर, इदरा यानी सूक्ष्म के भेद से 12 भेद होते हैं तथा पत्ते पदिट्ठि दरा, प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं। पदिट्ठि दरा प्रतिष्ठित और इतर अप्रतिष्ठित। तस पण त्रस के 5 भेद हैं। कौन कौन से? 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री और असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। इस तरह सब मिलाकर के कितने भेद हो गए? 19 भेद हो गए। ठीक है। अब यहाँ दिखा दिया एक इंद्री के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति के 2, साधारण प्रत्येक, तो कितने हो गए? 6। ठीक है। तो 6 दूनी नहीं 7 हो गए ना दीदी। 1 2 3 4 और वनस्पति के 2 6। हाँ 2 6। हाँ 6 में 2 लगाना है ना। कौन से 2 लगाएंगे? बादर और सूक्ष्म। हाँ बादर और सूक्ष्म, तो 12 हो गए। और फिर प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित किसके? इसके प्रत्येक के। साधारण के तो हो जाएंगे नित्य निगोद और इतर निगोद, और प्रत्येक के हो जाएंगे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सब मिलाकर के कितने हो गए? 14। और नहीं 14 हुए। 14 भेद हो गए। 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था अपना। निगोद किसे कहते हैं? नी का मतलब है अनंत पना है, निश्चित जिनका, ऐसे जीवों को नहीं, यानी निश्चित। निश्चित है, क्या निश्चित है? अनंत पना। ऐसे जीवों को गो यानी एक ही क्षेत्र, गो यानी होता है क्षेत्र, द यानी देता है, जो अनंत जीवों को एक ही आवास दे उसे निगोद कहते हैं। निगोद यानी साधारण। साधारण के 2 भेद बताए। कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। जिसने अनादिकाल से अभी तक त्रस पर्याय प्राप्त नहीं की है उसको क्या कहते हैं? नित्य निगोद कहते हैं। और जो देव, नार की त्रियंच और मनुष्य में उत्पन्न होकर पुनः निगोद में उत्पन्न होते हैं उन्हें इतर निगोद कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? चतुर्गति निगोद। चतुर्गति निगोद भी है। फिर 19 जीव समास है ना। तो 19 जीव समास कैसे बने? एक इंद्रिय के बने 14। एक इंद्रिय के 14 और विकलेंद्रिय के 3 17 और सकलेंद्रिय के 2। सकलेंद्रिय के 2 संगी और असंगी। संगी और असंगी। इस प्रकार से 19 जीव समास। पूर्वोक्त 13 कर्मों में से कितने कर्म प्रयोग किए गए? तो 5 जाति हो गई, 2 सूक्ष्म और बादर 7 और साधारण प्रत्येक 9, त्रस और एक स्थावर 11। 13 में से कितने प्रयोग किए? 11 प्रयोग किए। पहले कितने बताए थे? 9, अब 11 हो गए। शेष का प्रयोग आगे विस्तार में किया जाएगा और आगे बताएंगे शेष का प्रयोग। चलिए गाथा नंबर 74। ठाणे हिवि जोड़े हिवि देहो गाहन कुलान भेदेहि जीव समासा सव्वे परु विदव्वा जहा कमसो। किरण दीदी। ठाणे हिवि जोड़े हिवि देहो गाहन कुलान भेदेहिं जीव समासा सव्वे परु विदब्बा जहा कमसो। ठाणे ही यानी स्थान, जोड़नी ही यानी योनि
और देहोगाहन यानी शरीर की अवगाहना, और कुलान और कुलों के भेद, इन चार अधिकारों के द्वारा सव्य संपूर्ण जीव समासों का, सव्य जीव समास यानी संपूर्ण जीव समासों का कमसो यथा, जहाँ कमसो यथा क्रम से निरूपण परुविदव्वा प्रारूपण किया जाना चाहिए, करना चाहिए यानी किया जाएगा। क्या क्या बताएंगे? स्थान बताएंगे, स्थान यानी नंबर, संख्या है ना, और योनि और शरीर की अवगाहना और कुलों के भेद, ये चार अधिकार रहेंगे जीव समास समझने के लिए, है ना। जीव समासों का निर्माण पहले क्या बता करके करेंगे? स्थान बताए जाएंगे, 1 2 3 4 आदि स्थान। योनि किसे कहते हैं? जीव का उत्पत्ति स्थान। शरीर की अवगाहना क्या कहलाती है? क्षेत्र की अपेक्षा शरीर के छोटे बड़े भेद। और कुल किसे कहते हैं? शरीर को कारणभूत जो पुद्गल होते हैं उन्हें कुल कहते हैं, नो कर्म वर्णाए, है ना। अब चलो अपन 1 से लेकर के अनेक भेद करेंगे जीव समास के। 75 नंबर। सामान्य जीव तस थावरेसु इगि विगल सयल चरिम दुगे इंद्रिय काय चरिमसय दुति चदुर पणग भेद जुदे। पारुल। सामान्य जीव तस्था वरेसु इगि विगल सयल चरिम दुगे इंद्रिय काय चरिमस यदुति दुति चदु रपण भेद जुदे। इंद्रिय काय चरिमसय तक भी ले सकते हैं, ठीक है। सामान्य से जीव का, सामान्य यानी सामान्य से, जीव यानी जीव का एक ही भेद है, जीव, है ना। तस्थावरेसु, त्रस और स्थावर की अपेक्षा कितने भेद हो गए? 2 भेद। 2 भेद हो। और इगी विगल सयल, इगी मतलब एकेंद्री, विगल यानी विकलेंद्री, सयल यानी सकलेंद्री की अपेक्षा 3 भेद कर दिए, है ना। विकलेंद्री को 1 गिना, सकलेंद्री को भी 1 गिना और एकेंद्री को 1 गिना, इस प्रकार से 3 भेद हो गए। फिर चरिम दुगे, चरिम यानी पंचेंद्रिय के 2 भेद करने पर एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी असंगी, इस तरह 4 भेद हो गए। एकेंद्रीय विकलेंद्रीय पहले ही था, सकलेंद्रीय के क्या कर दिया अपन ने? 2 भेद कर दिए, संगी और असंगी, तो इस प्रकार से 4 भेद हो गए। और 5 भेद कैसे बनेंगे? 5 इंद्रियों की अपेक्षा से 5 भेद होते हैं। 6 भेद कैसे बनेंगे? षटकाय की अपेक्षा से 6 भेद बन जाते हैं। और 7 भेद कैसे बनेंगे? 5 स्थावर ले लेंगे और त्रस के विकल और सकल कर दो तो 7 भेद हो जाएंगे, है ना। बनाना है अपने को, कैसे कैसे बना सकते विकल्प। फिर 8 भेद कैसे करेंगे? तो एक विकल ले लिया, असंगी संगी मिलाने से 8 भेद हो गए। किसमें मिलाए अपन ने? 5 स्थावरों में। एक विकलेंद्री मिला दिया, एक असंगी मिला दिया और एक संगी मिला दिया, तो 8 हो गए। फिर 5 स्थावर में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 4 मिलाए तो 9 हो जाएंगे। फिर 5 स्थावर में ही 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी और संगी 5 मिलाए तो 10 भेद हो गए। ठीक है, आ रहा ना सरलता से समझ में? जी अच्छे से समझ में आया दीदी। तो ये बता दिया यहाँ पर। स्थान पहला क्या है? सामान्य जीव 1, फिर दूसरे में त्रस स्थावर, तीसरे में एकेंद्री, विकलेंद्री, सकलेंद्री, चौथे में एकेंद्री, विकलेंद्री, संगी असंगी, पंचेंद्री, है ना, पंचेंद्री के 2। 5वें 5 स्थान में कैसे बनेंगे? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। छठे में क्या लिया? 5 स्थावर और 1 त्रस। 7वें में क्या लिया? 5 स्थावर, विकलेंद्री, सकलेंद्री, 7 हो गए। 8वें में 5 स्थावर, विकलेंद्री, पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री असंगी, 3 मिला दिए तो 8 हो गए। फिर 9 जीव समास बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और सकलेंद्री और सकल। ठीक है। फिर 10 भेद बनाए तो 5 स्थावर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और संगी असंगी के 2 भेद कर दिए, तो 3 और 2 5, 5 स्थावर में जोड़ दिया, आ गए 10 तक। अपन हो गया क्लियर? अब चलो और बनाएंगे आगे। 76 नंबर की गाथा में। पण जुगले तस सहे तसस्य दुति चदुर पणग भेद जुदे छद्दुग पत्ते यम्हिय
तसस्य तिय चतुर पणग भेद जुदे। मनीषा नहीं है शायद, सरोज भाभी आप पढ़ लीजिए। अणुजुले तस्य सहिरे तसस्य दुतिचरण दुतिचदुर पण गभेद जुदे छद्दुगपत्ते यमी तसस्य तिय चदुर पण गभेद जुदे। पणग, दीदी अच्छे से नहीं पढ़ना पड़ती। हाँ यहाँ पे जोड़ना, पणग भेद जुदे। पण जुगले बोलो, आप अकेली बोलो, पण जुगले बोलो बोलो सरोज भाभी, एक एक शब्द। पढ़ जुगले तस सहिए, तस सहिए तसस तसस दूति चतुर दुति चदुर पणग पणग भेद जुदे। भेद जुदे छद्दुग छद्दुग पत्ते पत्ते यम्हिय यम्य तसस तसस तिय चतुर तिय चदुर पणग पणग भेद जुदे। भेद जुदे। पण जुगले तस सहिए तसस दुति चतुर पणग भेद जुदे। छद्दुग पत्ते यम्हिय तसस तिय चतुर पणग भेद जुदे। पणग भेद जुदे। ठीक है, अब आ गया। 5 स्थावरों में, पण यानी 5 स्थावरों में क्या करना, बहादुर और 5 स्थावरों के बहादुर सूक्ष्म की अपेक्षा 10 भेद में त्रस सामान्य का एक भेद मिला दो। अब 10 में मिलाएंगे अपन, तस सही है ना। पण जुगले यानी 5 युगल लेना। किसके 5 युगल लेना, पांचों स्थावर के 2-2 भेद होते हैं, बहादुर और सूक्ष्म, तो 10 हो जाते हैं। तो 10 भेदों में अब अपन ने त्रस मिलाया तो 11वां स्थान बन गया, 11 भेद बन गए। और त्रस के विकलेंद्री सकलेंद्री मिला दिए तो 12 हो गए, 10 में मिलाया है ना। फिर त्रस के विकलेंद्री असंगी संगी मिलाए 3, तो क्या हो गया, 13 हो गया। फिर द्विंद्री त्रिंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री, ये 4 भेद मिला दिए तो 15 भेद हो गए। 15 कैसे, द्विंद्री त्रिंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री भेद, अच्छा 14 होना चाहिए ना। 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री पंचेंद्री, 4 भेद मिलाने से 14 जीव समास होते हैं। 14 वाला छोड़ दिया है, स्प्रिंट होगा। फिर 15 बनेंगे। फिर कैसे बनेंगे 15, 2 इंद्री 3 इंद्री चतुरिंद्री असंगी और संगी, ये मिलाएंगे तो 15 बनेंगे, है ना। फिर पृथ्वी आप तेज वायु नित्य निगोद इतर निगोद, इनके बहादुर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 भेद करेंगे। ठीक है, किस किस के किए, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद और इतर निगोद। पहले किसके किए थे, 5 स्थावर के किए थे, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और नित्य निगोद इतर निगोद, ऐसे 6 बना लिए। 6 के बहादुर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल बनाए तो कितने हो जाएंगे, 12। और प्रत्येक वनस्पति, है ना, और प्रत्येक वनस्पति इनमें त्रस के उक्त विकलेंद्रिय 12 और 1 13। फिर त्रस के उक्त विकलेंद्रिय असंगी संगी, ये 3 मिला दिए तो 16 हो जाएंगे। 6 दूनी 12 लिया और प्रत्येक को ले लिया। यहाँ पर साधारण क्यों नहीं लिया, 13 हो गए और ये 3 साधारण क्यों नहीं लिया, कोई बताएगा। साधारण में आ गए थे ना दीदी, नित्य निगोद और इतर निगोद। बिल्कुल ठीक है ना, ये ऐसे ही पकड़ना है अपने को। तो साधारण पहले जोड़ दिया तो ये हो गए अपने 6 दूनी 12 और प्रत्येक को अलग से लिया 13। फिर 13 में मिलाया त्रस के विकलेंद्री असंगी संगी, ये 3 है ना। त्रस के, ये सब त्रस के भेद हैं, विकलेंद्री असंगी और संगी, ये मिलाए तो 16 हो गए। फिर द्विंद्री आदि 4 भेद मिलाने से 17 हो जाएंगे। किसमें कितने में मिला रहे हैं, 13 में, है ना। अपने पास 13 है यहाँ पर, पहले 10 थे। 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय मिलाकर 17 हो जाएगी। हाँ, तो 2 इंद्रिय आदि 4 भेद मिलाए तो 17 हो गए। फिर 5 भेद मिलाने से 18 होते हैं। इसमें संगी असंगी पंचेंद्रिय के 2 भेद कर देंगे। हाँ 2 कर दिए। संगी असंगी पंचेंद्रिय। अब यहाँ बना रहे हैं ना, फिर से देख लो। 11वें नंबर में क्या लिया, 5 स्थावरों के सूक्ष्म और बादर के भेद से 10 किया और फिर त्रस जोड़ा तो 11 हो गए। 12वें में 10 में क्या क्या जोड़े, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय।
ठीक है। फिर 13वें स्थान में क्या जोड़ा? 10 तो वही है, विकलेंद्रिय और विकलेंद्री, संगी, असंगी, पंचेंद्री, 3 जोड़ दिए, 10 और 3 13। फिर 14 में क्या किया? 10 वही हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और सकलेंद्री, ऐसा ले और लिया। पंचेंद्रिय। सकलेंद्री, हाँ सकलेंद्री, वही पंचेंद्री कहला जाएगा। फिर 15 में क्या जोड़ा? 10 तो वो, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के संगी असंगी भेद कर दिए। यहाँ पे सही ले लिया है ना, 14 भी बना दिए, 15 भी बना हाँ, वो 14 वहाँ कट गए थे। दिए। हाँ वहाँ पे आपने छोड़ जोड़े बराबर थे दिया। उस हाँ, समय भी। अपन ने जोड़ लिया था। अच्छे से होता। जी जी जी। ठीक है। अब 16वें में चलो, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, गाथा नहीं आई इसकी, अभी नहीं आई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, इनके बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल मतलब 12, 6 युगल, और प्रत्येक वनस्पति 13, फिर विकलेंद्री 13, 14, पंचेंद्री, संगी और असंगी, ये 16 हो गए। फिर 17 में क्या किया? 13 तो वही है अपने पास, फिर उसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और सकलेंद्री 4 जोड़ दिए 13 में, तो 17 बन गए। फिर 18 में क्या किया? 13 अपने पास है ऑलरेडी, फिर उसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री को जोड़ दिया 5 जोड़ दिया 13 में, तो 18 हो गए। यहाँ सकलेंद्री जोड़ा था, यहाँ संगी असंगी करके जोड़ दिया। जी जी। चलिए, सामायिक के लिए अच्छा चिंतन का विषय मिल जाता है ना, अगर अपन बनाए आंख बंद करके बैठ जाएं तो बना सकते हैं। अपने नए समझ भी, में भी आ रहा है दीदी, हाँ, समझ में भी अच्छा आ रहा है। अपने नए भी बन जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, प्रमाद का पहला भंग कोई बताएगा? चलो देखते हैं कितनी याददाश्त है। बीच में पूछ ले क्या रहे हैं। पूछा दीदी? पहले प्रस्तार की अपेक्षा प्रमाद का पहला भंग, एकदम से बीच में पूछ रहे हैं। तात्कालिक परीक्षा। बताओ कितना भूले, कितना याद है? पहले ही नंबर का पूछा है। कहाँ से शुरू होगा प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा? पहले इंद्रिय से शुरू होगा ना दीदी? इंद्री से शुरू होगा, लेकिन उसके पहले क्या बोलेंगे? 2 और है ना। पहले तो मुद्रा के बाद जो लास्ट में आता है वो बोलेंगे। निद्रालु स्नेहवान, ऐसा बोलेंगे। निद्रावान स्नेहवान। फिर कषाय। एक मिनट, निद्रालु स्नेहवान। रुको, एक जन बोलो कोई भी। पारुल, तुमने क्या बोला? अभी बाकी का गलत सुनाई पड़ा। निद्रालु। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। स्नेहवान से शुरू करना सरोज भाभी, हाँ, निद्रालु से नहीं करना। सही तो है, लेकिन अपने को जाना है पहले स्नेहवान में। स्नेहवान, निद्रालु। अब बोलो आगे। जी। आगे बोल। इंद्रिय वशांगार, क्रोधी, एक और क्या था? स्त्री कथा। हाँ, स्त्री कथा, लापी। तो क्या बन गया? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय वसंगता, क्रोधी और स्त्री कथा लापी। ऐसे इसको बीच बीच में फिर से दिमाग में ले लेना, नहीं तो बिल्कुल वो सो जाएगा अंदर जाके, है ना। चलो, गाथा नंबर 77। अच्छा, थोड़ा एक एक शब्द पढ़ देते हैं। ये गाथाएं आपको थोड़ी कठिन पड़ रही हैं, है ना, है भी। सग जुगलम्भी तसस्य पण भंग जुदेसु। आप अच्छे से सुनिए शशि जी, आपकी बारी है अब, ठीक है। सग जुगलम्भी तसस्य पण भंग जुदेसु होन्ति उनवीसा एया दुनवीसोत्य इगी विति गुणिदे हवे ठाणा। सग जुगलम्भित सस्य पण भंग जुदेसु होन्ति उनवीसा एया दुनवीसोत्य इगी विति गुणिदे हवे ठाणा। चलिए पढ़िए आप, फिर उसके बाद कविता है आज। बोलिए, बोल रही हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी? खुला है, म्यूट तो नहीं? आवाज नहीं आ रही? कविता पढ़ लो चलो, तुम कुछ प्रॉब्लम है वहाँ। जी वंदना जी। सग जुगलम्बित सस्य पण भंग जुदेसु होन्ते और बीसा एया दुण बीसोतिये एके विधि गुणिदे हवे ठाणा। वंदना दीदी। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद के बादर सूक्ष्म की अपेक्षा 6 युगल। सग जुगलम्भी,
यानी 6 युगल, और प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल। तो कितने हो गए? 7 युगल हो गए अब, है ना। अभी अपने पास 13 थे, अब कितने हो गए? 7 हो गए। 14। हाँ, 7 दूनी 14 हो गए। तो यहाँ पर क्या किया? प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 पूरा युगल ले लिया, है ना। और अपने पास पृथ्वी जल अग्नि वायु और नित्य निगोद इतर निगोद और वनस्पति, साधारण वनस्पति के यहाँ तक हो गए। फिर प्रत्येक वनस्पति का क्या किया? प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल। ऐसे 7 युगलों में यानी 14 में त्रस के उक्त 5 भेद मिलाने से जीव समाज के 19 भेद होते हैं। पणभंग जुदेसु होंति उन्वेषा तसस्य। त्रस के उक्त 5 भेद मिलाने से जीव समाज के 19 भेद होते हैं। इस प्रकार 1 से लेकर 19 एयाद 19 1 से लेकर 19 तक जो जीव समाज के भेद गिनाए हैं, इनका एगी वी ती गुणिदे हवे ठाना। 1 2 3 के साथ गुणा करने पर क्रम से 19 1 के साथ गुणा करेंगे तो 19 होगा। 19 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 19 ही रहेगा। 19 ही आएगा। और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 38। और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 57। ये अवान्तर भेद जीव समाज के होते हैं। अवान्तर भेद यानी उत्तर भेद। तो 19 जीव समास, पृथ्वी जल अग्नि वायु नित्य निगोद इतर निगोद, ये तो 6 है। इसमें सूक्ष्म बादर 2 का गुणा किया तो हो गए 12, और फिर प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक 14, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असंगी संगी पंचेंद्रिय 5 और जोड़ दिए तो 19। तो ये तो हो गए अपने 19 जीव समास, है ना। इनको हमने निकाला था। अब इसकी क्या करेंगे? पंक्तियां बनाएंगे, देखते हैं। अब कौन पढ़ेगा? आपका सही हुआ कि नहीं क्या पता, शशि जी का। एक बार और आप ट्राई कर लेना, नहीं तो चंदन वाला जी हैं वो पढ़ेंगे, है ना। चंदन वाला किसका है? अलग है। सामान्येन तिपंती पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती। सामान्येन तिपंती पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती। हाँ बोलिए अब जरा, खुला है आपका, बोलो शशि जी। आवाज कम है शायद। चंदन वाला जी है? और कोई बोल देंगे। चंदन वाला है क्या? नहीं तो विजया जी पढ़ लीजिए। आवाज नहीं। सामान्य नतिपंती पढ़मा विद्या अपुन्नगे इधरे पज्जत्ते लद्धि अपज्जत्ते पढ़मा हवे पंती। सादर वंदना, प्रणाम दीदी। अब देखिए, उक्त 19 भेदों की 3 पंक्ति करनी चाहिए। सामान्य तिपंती 19 भेदों की, उनमें प्रथम पंक्ति सामान्य की अपेक्षा से है। पढ़मा विद्या अपुण्यगे इदरे, दूसरी पंक्ति अपर्याप्त तथा पर्याप्त की अपेक्षा है। अपुण्यगे यानी अपर्याप्त, इदरे यानी पर्याप्त। तो पढ़मा सामान्येन, है ना। 3 पंक्तियों में पहली जो है वो सामान्य की अपेक्षा से है, दूसरी जो है अपर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा से है, और तीसरी पंक्ति पर्याप्त निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त की अपेक्षा से है। पज्जत्ते लब्धि अपज्जत्ते। अपढ़मा यानी तृतीय, तीसरी पंक्ति। ये किया अपन ने, 3 पंक्ति बनाई। जीव समाज के 57 स्थान कैसे बनते हैं? तो 1 से लेकर के ये है 57 तक है, ऐसे बनाएंगे। 19 के अपन करेंगे, 1 से लेकर 19 तक है अपने पास। 19 में सामान्य से हमने जो पंक्ति बनाई है तो 19 में 1 का गुणा किया, सामान्य से 1 1 है ना, तो 19 भेद हो गए। और फिर उसमें पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से 19 में 2 का गुणा कर दिया तो 38 हो गए। फिर पर्याप्त निर्वृत्ति अपर्याप्त और लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा से 3 का गुणा कर दिया 19 में, तो 57 हो गए, है ना। तो इस प्रकार से 57
स्थान बनते अच्छे हैं। से समझ में आ गया दीदी, अच्छा विषय है। बहुत अच्छा है। 2 में किया 2 का तो 4 आया, 2 में किया 3 का तो 6 आया, फिर 3 में किया 2 का तो 6 आया, फिर 3 में किया 3 का तो 9 आया। ऐसे भी यहाँ लिखते जा रहे हैं। 4 में किया 2 का तो 8 आया, 4 में 3 का किया तो 12 आया, फिर 5 में 2 का 10, 5 में 3 15, 6 के 2 भेद करेंगे तो 12, 6 के 3 भेद करेंगे तो 18। इसी प्रकार 19 तक लगा लेंगे ना, 19 के 2 करेंगे तो 38 और 3 करेंगे तो 57, है ना। यहाँ पे 3 का गुणा हुआ है, इस कॉलम में 2 का गुणा हुआ है, यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है। एक का गुना। पर्याप्ति अपेक्षा 3 प्रकार के जीव हैं। कौन से 3 प्रकार के? पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। लब्धि। ठीक है। पर्याप्त किसे कहते हैं? जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। जिनकी शरीर पर्याप्ति कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पर आहार, शरीर, इंद्रिय, दूसरे नंबर पे भाषा और मन। हाँ, तो दूसरे नंबर पे जो शरीर पर्याप्ति है वो पूरी हो जाती है तो भी उसको पर्याप्त कह दिया जाता है। एक मत के अनुसार चाहो पर्याप्ति पूर्ण होने पर भी पर्याप्त माना गया है, लेकिन प्रचलित मत यही है, शरीर पर्याप्ति वाला, है ना। फिर निवृत्ति अपर्याप्त किसे कहते हैं? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पूर्व की अवस्था। शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है तब तक क्या कहलाता है? निवृत्ति अपर्याप्त कहलाता है। और लब्धि अपर्याप्त किसे कहते हैं? जिनकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाए। एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती और मरण हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? लब्धि अपर्याप्त। तो ये जो 2 हैं, पर्याप्त और निवृत्ति अपर्याप्त, ये तो पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इनको पर्याप्त ही कहते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त होते हुए भी पर्याप्तक नाम कर्म का उसका उदय रहता है, लेकिन लब्धि अपर्याप्तक का अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए उसको अपर्याप्तक ही कहते हैं। तो ये पर्याप्ति की अपेक्षा 3 प्रकार के जीव होते हैं, और नाम कर्म का उदय होगा तो पर्याप्त नाम कर्म का और अपर्याप्त नाम कर्म का। ठीक है। एक गाथा और हो सकती है, चलो देखते हैं। इगी वन्नम इगी विगले असन्नि सन्नि गए जलथल खगाणम गब्ब भवे समुच्छे दुतिगम भोग थल खेचरे दो दो। इगी वन्नम इगी विगले असन्नि सन्नि गए जलथल खगाणम गब्ब भवे समुच्छे दुतिगम भोग थल खेचरे दो दो। किरण दीदी पढ़ लीजिए, आपकी बारी फिर से आगे। इति वर्णम इति विगले अशन्नि शरण्य गए जल थल खवाणम गब्ब भवे समुच्छे दुतिगम भोग थल खेचरे दो दो। बहुत अच्छा। त्रियक गति में एकेंद्रीय एवं विकलेंद्रीय संबंधी 51 भेद हैं। त्रियक गति में इगी वर्णम यानी 51, किसके? इगी विगले, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय संबंधी। कर्म भूमियां गर्भस्थ त्रियंचों में, कर्म भूमि में जो त्रियंच हैं, पहले किस में बताया? त्रियंच गति में। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय संबंधी कितने भेद हैं? 51 भेद हैं। तो कर्म भूमियां जो गर्भस्थ त्रियंच हैं उनमें कौन होते हैं? जलचर, थलचर और नभचर। ये सैन्य भी होते हैं और असैन्य भी होते हैं। इनके पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त की अपेक्षा 12 भेद हो जाते हैं ना। जलचर, थलचर, नभचर, इनके 2 भेद किए, सैन्य संगी, संगी असंगी तो 6 हो गए, और पर्याप्त अपर्याप्त किया तो 12 हो गए। अपर्याप्त में कौन सा लेना? निवृत्ति अपर्याप्त, है ना। गर्भज में निवृत्ति अपर्याप्त बनता है ना, लब्धि अपर्याप्त तक नहीं बनता। लब्धि अपर्याप्त किस में बनता? सम्मूर्छन का भेद है। सम्मूर्छन त्रियंचों में लब्धि अपर्याप्त भी होने से 18 भेद हो गए। सम्मूर्छन को जोड़ेंगे 3 भेद कर देंगे इनके। ठीक है, तो 6 दूनी 12 की जगह क्या कर दिया? 6 तिया 18 कर दिया सम्मूर्छन त्रियंच। इस प्रकार पंचेंद्रिय कर्मभूविष त्रियंचों के कितने हो गए? 30 भेद हो गए। 18 और 12 30 हो गए। भोग भूमिया थलचर एवं नभचर, यहाँ पर जलचर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहाँ नहीं दीदी, भोग भूमि में नहीं होते। बहुत अच्छा। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, है ना। थलचर एवं नभचर त्रियंच ही होते हैं। और हम क्या हैं? जलचर हैं कि थलचर हैं कि नभचर हैं? हम थलचर है।
अच्छे से सोच के परंतु बताओ। ये ना तिर्यंचों के भेद है ना हाँ, दीदी, बहुत अच्छा। कितना विचार कल्चर, इसलिए अपने भेद नहीं हो, अपन मनुष्य दीदी है ना, अपन कुछ नहीं, अपन मनुष्य बहुत हैं। अच्छा, जल्दी से संभाल अपन लिया मनुष्य, इसलिए आपने। अपने भेद नहीं हो। ना, बहुत अच्छा, जल्दी से संभाल लिया आपने। तो भोग भूमिया थलचर एवं नवचर त्रियंचों के पर्याप्त एवं निवृत्त या पर्याप्त की अपेक्षा 4 भेद है। इस प्रकार त्रियक गति संबंधी कुल 85 भेद हो गए। भोग भूमि में जलचर, सम्मूर्छन तथा असंगी जीव नहीं होते, ये लिख दिया, असंगी भी नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे दे दिया। समय हो गया अपना, 1 मिनट बचा है। जिनवाणी स्तुति कर लो, कहीं हो जाए तो अधूरी रह जाती है। जिनवयनमो सहमीनं विषय स्वविरेयनम् अमिदभूतं जरमरनवाहि हरणं खयकरणं सौवदुःखाणं। सादर प्रणाम वंदना खय दीदी, करणम सभी सब को सादर दुखाणम प्रणाम। याद नहीं हुआ हाँ, लग अभी। जाएगा। खय करणम सब दुखाणम याद करना है। जिन वयन मोसा है मीनम, और विषय स्वविरेयनम विषय सुह वीरेणम अमिद भूदम, और अमिदभूतं और जरमरनवाहि हरणं जर मरण वाही हरणम। खय करणम खयकरणं सौवदुःखाणं। सव्य दुखाणम। इसको रटना है, 2-4 दिन में याद हो जाएगी। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, पाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।